नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त ऋषु भाटिया फिर से हाजिर हूं एक छोटी सी वीडियो लेकर आपके पास। ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा, बस आपका प्यार ऐसे मिलता रहे मुझे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो आज आपको एक महाभारत काल से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें कुंवर और पांडवों का युद्ध हुआ था और पांडव विजय भी हुए थे। पर पांडव विजय हुए कैसे? क्योंकि पांडव तो 5 थे और कुंवर की सेना बहुत सारी थी। तो पर हम्म, श्री कृष्ण थे, पांडव के बाद हनुमान जी थे, पर केवल 5 पांडव कुंवरों से कैसे लड़ेंगे, ये क्वेश्चन था। तो जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, तो बर्बरिक को एक वो मिला कि जाओ तुम महाभारत युद्ध में जो लोग कमज़ोर हों उनका साथ दो। तो ठीक है, वो गए और उन्होंने अपने पौत्र अर्जुन जी के पैर छुए, हमने गुरु श्री कृष्ण के पैर छुए। उन्होंने कहा कि मैं, आप लोग घबराइए नहीं, अब मैं आ चुका हूँ। मेरे पास भगवान शिव का वरदान है कि मैं एक ही तीर से सारे सबको मैं मार सकता हूँ, 2 तीर से। और तो उन्होंने कहा ठीक है, मार के दिखाओ, मैं पहले इस तीर का योग तो करके दिखाओ, यूज़ कैसे होता है, क्या तुम्हारी बात में सत्य है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो, इस वृक्ष को मृत मतलब कि ऐसा भीड़ चलाओ कि इसकी जो पत्तियां हैं सूख जाएं। तो वीर बर्बरिक ने एक तीर से उस पेड़ पे बांधा और निशाने से पेड़ के चारों पत्तियों को सुखा दिया। दूसरा तीर जब चलाया चलाया तो वो सारी पत्तियां सूख के नीचे गिर गई। अब भगवान श्री कृष्ण ताज्जुब हो गए कि हाँ भैया, भगवान भोलेनाथ से इन्होंने वरदान पाया। पर उन्होंने कहा तीसरा ही, क्या है? उन्होंने कहा तीसरा तब कि जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो ये प्रलय के लिए है, ये मैं नहीं चाहता। तो अर्जुन वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पौत ने इतना कर दिया, अब हमें डरने की क्या जरूरत, हम तो काफ़ी कमज़ोर थे, अब तो कुंवर कमज़ोर हैं, कौरव कौरव कमज़ोर हैं। तो बर्बिक ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो लोग कमज़ोर होंगे मैं उनके साइड से लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा जो जिसकी सेना ज़्यादा कमज़ोर होगी मैं उसकी साइड चला जाऊँ। कभी जैसे पांडव कमज़ोर होंगे तो मैं पांडव के साथ आ जाऊँगा, कौरव कमज़ोर होंगे मैं कौरव के साथ चला जाऊँगा। तो श्री कृष्ण बड़ी दुविधा में पड़ गए। तो उन्होंने एक बात कही, ऐसे तो ये युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, तो आज सत्य का युद्ध है, धार्मिक युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक लीला रचाई। लीला रचा के वो दूसरे दिन गए बर्बरिक के पास। तो बर्बरिक के पास जाते ही कहा कि आज एकादशी का दिन है, पर युद्ध से पहले हमें किसी को बलि देनी है, मत भवानी को, काली माँ को बलि देनी है। अब वो बलि देगा कौन? और आज के दिन अगर जिसने बलि दे दी उसको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है, बर्बरिक। तो वहाँ पे अर्जुन भी उपस्थित थे, श्री कृष्ण भी थे, और जो द्वारपाल होता है वो भी देख रहे थे। तो निर्णय लिया गया, अर्जुन ने कहा इतनी थी आपकी वो है, श्री कृष्ण, हे कृष्ण आप मुझसे ले लीजिए बलि, मैं देता हूँ फिर बलि। तो और श्री कृष्ण ने मना कर दिया, अर्जुन तुम नहीं दे सकते, तुम इस युद्ध के परम योद्धा हो, अब यह बलि देगा कौन? श्री कृष्ण ने कहा ना तुम दे सकते हो, बर्बरिक दे नहीं सकता, मैं दे देता हूँ, मैं नहीं देता बलि। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा मैं बलि दे देता हूँ, बर्बरिक आगे आए और कहा हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, ये लीजिए तलवार और इससे मेरा गला काट दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा अगर मैं गला काटूंगा वो मृत्यु कहलाएगी और मैं कातिल तक कहलाऊंगा। बलि वो होती है जो स्वयं से दी जाए, ना कि मैं किसी का गला काटूं। तो इनके कहने के क्षण में बर्बरिक ने अपने यहाँ से गला लिया और काट के श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया कि ये रही मेरी गुरु दक्षिणा। उतनी देर में माँ में सब आ गए, युधिष्ठिर आ गए, भीष्म आ गए, सब लोग आ गए। कहा कि हे कृष्ण हमने ये क्या किया? उतनी फिर सती माता आई, उन्होंने कहा ये सब एक शिव जी की लीला रचाई हुई थी श्री कृष्ण की तरफ से कि बर्बरिक को इस जीवन में मुक्ति श्री कृष्ण द्वारा मिलेगी जो उसके प्राप्त हुई। ये सुनकर सभी लोग बहुत धन्य हुए और कृष्ण जी को नमस्कार किया, उनसे सबने माफ़ी मांगी कि हम लोग गलत थे, इसके लिए माफ़ करिए। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के उस शीश को अपने हाथ पे रखा हुआ था और माता से कहा इसको अमृता का वरदान दे कि इसका शीश जो है वो अमर हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने वरदान दिया शीश अमर हो गया। तो उन्होंने कहा हे बर्बरिक, तूने अपनी गुरु दर्शना में मुझे शीश दान किया है, हे शीश दानी, मैं आज तुझे वरदान देता हूँ कि आज से तू मेरे नाम से, मेरे स्वयं के नाम से, श्याम नाम से जाना जाएगा और राजस्थान में
खाटू एक जगह है, वहाँ पे तो उपस्थित रहेगा। और इसी हमारे कलयुग में उनका नाम खाटू वाले बाबा खाटू श्याम पड़ा। और तो और बहुत कम लोग ये जानते हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें एक और वरदान दिया कि कलयुग में जो लोग हर जगह से हार जाएंगे वो तेरे पास आएंगे, उनकी सारी मुरादें पूरी होंगी। परंतु जिसका लिखा मैंने, जिसके जीवन में कष्ट मैंने लिख दिए, उसको कोई नहीं टाल सकता। पर अगर आज मैं तेरे को एक वरदान और दे, पर अगर वो तेरे द्वार पे आके सर झुकाता है तो मेरा लिखा हुआ भी काट दिया जाएगा। तो इसी हमारे कहते हैं कलयुग में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको लाता हूँ। इसका अगला पार्ट भी मेरे पास है जो मैं आपको बताऊँगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। आपसे आपका दोस्त ऋषु भाटिया। राधे राधे।